हाय फ्रेंड्स, मेरे ट्रेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 25 नवंबर। 25 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स से 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके स्पोर्ट्स से और वर्तमान में क्या कहाँ क्या हुआ है, क्या मृत्यु हुआ है, किसका निधन हो गया, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में किसने कंबोडिया में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है? तो आपके नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो हाल ही में हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने कंबोडिया में अमेरिकी जो रक्षा सचिव है यहाँ पे लॉयड ऑस्टिन के साथ, यहाँ पे जो अमेरिका के जो रक्षा सचिव है, नाम है उनका लॉयड ऑस्टिन, इनके साथ यहाँ पर द्विपक्षीय बैठक के आयोजन इन्होंने किया है। राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है वहाँ पे लॉयड ऑस्टिन, तो वहाँ के जो सचिव हैं उनके साथ यहाँ पे द्विपक्षीय बैठक इन्होंने की है हमारे राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमी चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो हाल ही में जो आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमी चेयर स्थापित करने की यहाँ पे घोषणा की है आयुष मंत्रालय, जो कि ये एक आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान है। तो हाल ही में इन्होंने यहाँ पे आयुर्वेदिक विज्ञान में एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के तैयार किया गया एक पाठ्यक्रम है? तो आपके निजी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे कर्मयोगी प्रारंभ, इस वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे जो कि यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है सरकारी कर्मचारी के लिए, जिसका नाम है आपका कर्मयोगी प्रारंभ, जो कि सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए इसको तैयार किया पाठ्यक्रम है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मणिपुर में यहाँ पे संगाई महोत्सव जो कि यहाँ पे मनाया जाता है। तो याद रखिए, वनडे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाना है, संगाई महोत्सव कहाँ से किस राज्य से संबंधित है करके पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मणिपुर। तो मणिपुर में यहाँ पे संगाई महोत्सव मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल, याद रखिए। तो यहाँ पे मणिपुर की बात करें, यहाँ की राजधानी है इम्फाल, और यहाँ के एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री ला गणेशन हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। तो मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, अक्सर एसएससी में एग्जाम में पूछा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का मेजबान किया है? तो मुंबई, असम, नई दिल्ली, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो नई दिल्ली में इस शहर में, तो हाल ही में जो भारत है जो कि एशियाई देश पहला बना है जो आत्महत्या रोकथाम, यानी मतलब जो आत्महत्या को रोकने के लिए आदमी को सभी जनों को जागरूक करने के लिए, आत्महत्या जो सुसाइड वगैरह करते हैं इसको जो कि रोकथाम के लिए यहाँ पे जो भारत है, यहाँ पे एशियाई देश बन गया है जो आत्महत्या रोकथाम नीति या सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जारी करने वाला भारत बना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ने अग्नि 3 आईआरबीएम या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है? तो जापान, भारत, चीन, डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो भारत द्वारा यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अग्नि 3 या आईआरबीएम जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पे लॉन्च किया है भारत द्वारा। तो याद रखिएगा, नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप अग्नि 3, जिसे आपको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पे लॉन्च करने वाला भारत बना है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में 23 से 25 नवंबर में
लचित दो बरफुकन कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 200वीं, 300वीं, 400वीं, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 400वीं। तो हाल ही में दिल्ली में 23 से 25 नवंबर को हाल ही में लचित बरफुकन की यह जयंती मनाई जा रही, याद रखिएगा। लचित बरफुकन की याद में इनको जयंती को मनाया जाता है, जो कि यहाँ आपके 400वीं क्रम की देखो इस जयंती को मनाया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने डेयरी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? तो मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, या डी है सी है क्षेत्रीय मंत्रालय या डेयरी मंत्रालय, या डी है इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ए, बी और सी, मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा और आपके जो पशुपालन मंत्रालय के द्वारा और आपके डेयरी मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा यहाँ पे डेयरी के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है आपके इन तीनों के द्वारा। तो इसका डी इन सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरोप संसद के किस आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में शामिल किया है? तो रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रूस के द्वारा यूरोपीय संसद ने जो यूरोपीय संसद है यहाँ पे आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में इसको नामित किया गया, याद रखिए, आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में रूस को यहाँ पे यूरोपीय संसद द्वारा इसको नामित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एफडीआई इक्विटी प्रवाह अप्रैल सितंबर के दौरान कितने प्रतिशत यहाँ पर गिरकर 26.9 अरब डॉलर हो गया है? तो 12%, 13%, 14%, डी है इनमें से कोई। हाल में एफडीआई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल आता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो इक्विटी प्रवाह अप्रैल सितंबर के महीने के दौरान यहाँ पे जो यहाँ पे 26.9 अरब डॉलर हो गया है, मतलब जो आपके जो अप्रैल सितंबर में जो आपके एफडीआई है इसमें इक्विटी प्रवाह में जो कि गिरावट आने के कारण यहाँ पे जो 14% यहाँ पे डॉलर हो गया है। तो यहाँ पे 26.9 पॉइंट जो अरब डॉलर यहाँ पर जो कि गिर कर 14% लगभग इसमें एफडीआई में इक्विटी अप्रैल सितंबर को जान यहाँ पे अरब डॉलर हुआ है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा 14%। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल बनाए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना, थैंक यू।